तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखो यहाँ तीन टाइप के रिलेशन होते हैं। स्पेशल टाइप जो होता है, फर्स्ट हमारा होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। वैसे हमने कल पढ़े थे 3 से 4 सेट, कुछ यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट, और भी पढ़े थे हमने एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और भी 2 थे। फिलहाल ये 3 जो है स्पेशल टाइप, ये इसके बेस पे हमारे क्वेश्चन होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट खुद का रिलेशन बन जाए, ए का रिलेशन ए से बन जाए, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ ordered pair, this type of ordered pair is called रिफ्लेक्सिव। मतलब कि ए का रिलेशन ए से ही है। फॉर एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कि हमने कोई सेट लिया 3, 5, 8 और हम रिलेशन बना रहे हैं कोई R 3, 5, 3, 3, 5, 5 एंड 8, 8। देखो इसमें 3, 3, 5, 5, 8, 8 ये तीनों आ रहे हैं, मतलब, और सारे एलिमेंट, इसमें कोई सी भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए उसके सेट के अकॉर्डिंग। 3, 3 का 3 का रिलेशन 3 से हो गया, 5 का रिलेशन 5 से, 8 का रिलेशन 8 से भी हो गया। तो ये अगर कोई एक्स्ट्रा है भी तो उसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये पूरा सेट क्या होगा? द रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब मैं बात करूं इस एग्जांपल की, एक रिलेशन और बनाते हैं, मान लो R1 और R2 भी इसी सेट से बनाएंगे एक रिलेशन। हम R2 हमने बनाया जैसे कि 3, 3, 3, 5, 5, 5 जैसे कि, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3, 3 आ गया, 5, 5 तो आ गया, बट 8 बिलोंग नहीं करा R2। ठीक है। सो द सेट R2, द रिलेशन R2, वैसे रिलेशन भी एक सेट ही होता है। द रिलेशन R2 इज कॉल्ड इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? मतलब कि अगर खुद का इमेज अगर खुद के उससे ही बन रहा है, मतलब डोमेन और को डोमेन खुद से ही मैप कर जाए, जैसे कि कोई ये हमारा ए है और इधर भी हमारा ए और बी है, तो ए अगर ए से मैप कर गया खुद ही ए से, सेम एलिमेंट बिल्कुल, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए? अब देखो रिफ्लेक्सिव आपके समझ में आ गया। मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। So, सिमेट्रिक रिलेशन, अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक के बारे में। देखिए सिमेट्रिक में क्या है, इसमें 2 कंडीशन होंगी।
जैसे कि अगर कोई एलिमेंट x का रिलेशन y से है, इसका मतलब होता है x रिलेशन, अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन भी x से हो जाए, देन y का रिलेशन भी किससे हो जाए, x से। सो दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। सी ए कोमा बी का रिलेशन किससे होगा, बी कोमा ए से। समझ में आ गया? मतलब ए कोमा बी का रिलेशन किससे होगा, बी कोमा ए से। मतलब डोमेन, अगर इसका डोमेन ए और इसमें डोमेन बी हो जाए तो वो आपस में रिलेशन बना लें। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया? जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम 3,5,8 और हम एक रिलेशन बना रहे हैं 3,5, 5,3 अंडरस्टूड, एंड 5,8, 8,5, 3,8, 8,3। देखो 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 8 के साथ, 5 का 8 का 5 के साथ, ऐसे 3 का 8 के साथ, 8 का 3 के साथ, सब एलिमेंट इसमें कंबाइंड होते हैं। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अंडरस्टूड? बहुत ईजी, कुछ नहीं रखा है। सिमेट्री के बाद मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव की। एक लास्ट है हमारा बस, ट्रांजिटिव। नाउ सी ट्रांजिटिव के बारे में। देखिए इसमें 3 कंडीशन होंगी। लेट ए का रिलेशन बी से है, सॉरी कोई भी ले लो, एक्स का रिलेशन वाई से है एंड वाई का रिलेशन जेड से, कोई अनदर जेड। देन इफ एक्स रिलेशन जेड, समझना है नहीं? जैसे कि एक्स रिलेशन वाई से और वाई रिलेशन जेड से है तो एक्स रिलेशन भी जेड से होना चाहिए। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर a इज इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल टू सी, तो देन a इज इक्वल टू सी होगा 100%, है ना? होगा नहीं होगा? बहुत ईजी है समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, वही सेट ले लेते हैं हम 3,5,8। अब एक रिलेशन बनाया हमने 3,5, 5,8 एंड 3,8। अगर एक्स्ट्रा कोई ले भी ले हम 3,3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको आपस ट्रांजिटिव दिखाना है। तो ट्रांजिटिव दिखाने के लिए 3,5 भी है, बिलोंग कर रहा है आर में, है ना? और 5,8 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 3,8 कर रहा है बिलोंग में? यस, कर रहा है। ठीक है ना? तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मैं इसमें से 3,8 हटा दूँ तो 3,5 तो कर रहा है बिलोंग और 5,8 भी कर रहा है, बट 3,8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अंडरस्टूड और नॉट? ईजी कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर खुद का एलिमेंट खुद से ही इमेज अपने आप वर्क कर ले, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो। और सिमेट्रिक में मैंने बताया था, सिमेट्रिक में अगर ए कोमा बी है, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ई से होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में क्या है कि ए का रिलेशन बी से है किसी और बी का रिलेशन किसी सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक है?
तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का ही है हमारे। एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5 13 14 और हमें रिलेशन गिवन है x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। मतलब इसके ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इस रिलेशन में कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा। रिलेशन बना लो पहले। तो हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन पता है, एक रिलेशन खुद के साथ किसी खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेट में आ जाए, और सिमेट्रिक का पता है कि कोई दो एलिमेंट खुद के एक साथ रिलेशन में आ जाए। और ट्रांजिटिव में क्या है, x, y, z का रिलेशन पता ही है, x, y का रिलेशन, फिर y, z का रिलेशन, देन x, z का रिलेशन। अब देखो x, y इसका सेट बनाते हैं। x, y, x और y सारे आर इसमें आएंगे इस सेट में। ठीक है, सेट बनाना देखो। अगर हम x की जगह 1 लिखें तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 1 जा 3, y की वैल्यू आएगी 3। सही है ना? हाँ सही। क्योंकि जब x की जगह 1 रख दोगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी हमको। ठीक है, ऐसे ही 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6 मिल जाएगी, और 3 रखने पे हमको 9 मिल जाएगी। जैसे चलती रहेगी ये, लास्ट में 14 अगर रख रहे हैं तो 42 आ जाए। ठीक है, और अगर x की जगह अगर हम 42 रख दें, एक टाइप से अगर हम इसका उल्टा कर दें, x की जगह 3 रखें, अगर x की जगह 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, वो इसमें कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो वो हम पता कर लेंगे। तो हमको पता करना है कि रिफ्लेक्सिव है नहीं। सो फर्स्टली रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। तो कई एलिमेंट के रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब कि कोई खुद के एलिमेंट, इसमें क्या x इक्वल टू y है, नहीं है। मैं बता दूँ, अगर कोई भी एलिमेंट a के इक्वल a होगा, अगर ये रिलेशन इस टाइप का होता है x इज इक्वल टू y, तो शायद ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए। क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो खुद के साथ इमेज का बना ले अपनी। 1 किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, चाहे 5 ले लो, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्योंकि a, a does not belongs to R, so this is not reflexive. Understood? अब हम बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि 1,3 का रिलेशन, तो 3,1 भी होना चाहिए उसमें, और वो भी सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि एक के लिए कंफर्म हो गया तो उसको कर लेंगे। तो अगर हम बात करें 1,3, तो 3,1 हो भी सकता है। और अगर 2,6 की बात करें और 6,2 होगा, नहीं होगा, 3 6 जा 18, वो बाहर पहुँच गई हमारे। क्योंकि अगर हम x की जगह 6 रखें एंड y की जगह अगर हम 2 रखें, तो हमको क्या मिलेगा, वो x की जगह अगर 6 रखें, सॉरी x की जगह 6 रखें, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 18 मिल जाएगी। तो क्या 18 डज नॉट बिलोंग्स टू, 18 उसमें करना चाहिए ना एलिमेंट में। तो ऐसे ही x, y का रिलेशन हो ही नहीं सकता किसी, मतलब जैसे कि 2, तो इसलिए 2,6 तो बिलोंग कर रहा है यार में, बट 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया ना? अंडरस्टूड। 2,6 तो 6,2 भी करना चाहिए था उस रिलेशन में। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अंडरस्टूड। अब हम बात करें ट्रांजिटिव की।
देखिए ट्रांजिटिव में मैंने बताया था कि कोई भी 3 एलिमेंट लो इसके या ए के, जो एलिमेंट लेते हैं वो ए के लेते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं हम ए के लेते हैं, और जो ऑपरेशन लेते हैं वो आर से लेते हैं। देखो अगर हम कोई से भी 3 एलिमेंट ले लें 1 3 5, तो 1 3 कर रहा है उसमें कट जाएगा, और 3 5 कर रहा है 1 3 तो कर रहा है बिलोंग, और 3 5 भी जहाँ तक है कट जाएगा। लेकिन अगर हम 3 5 भी कट जाएगा बिलोंग आर में, बट 1 5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो समझ गए, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना हो मुझसे तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।